तो इधर स्कॉर्पियन नाजी यानी हांजो हशाशी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ होता है, तभी वहाँ पर सब जीरो यानी बिहान आ जाता है और हांजो हशाशी की फैमिली को ख़त्म करने आता है और वो उसकी बीवी बच्चों को मार देता है। फिर हांजो हशाशी और बिहान के बीच एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें बिहान जीत जाता है। फिर वहाँ पर आ जाते हैं गॉड ऑफ थंडर यानी रेडेन थॉर ने, और वो हांजो हशाशी की एक बची बेटी जिसे उसने छुपा दिया था उसे ले लेते हैं और अपने वहाँ ले जाते हैं और पालते हैं। फिर हमारी कहानी डायरेक्टली शिफ्ट हो जाती है 4000 साल बाद, जहाँ पर हांजो हशाशी की ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है और हमें कोलो यंग दिखाया जाता है जो फाइटर है। फिर उसकी फाइट के बीच एक जैक्स आता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सब जीरो बात कर रहा है संगशोंग से कि अब हमें 9 टूर्नामेंट जीत रहा है, पर संगशोंग कहता है 10 टूर्नामेंट लड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सारे फाइटर को मार देंगे। फिर दूसरी तरफ कोल यंग को अपने ब्लड लाइन यानी हांजो हशाशी के ड्रीम्स आते हैं जो कि नाइटमेयर्स होते हैं। फिर उधर जैक्स हांजो कोलो यंग से बात करता है और वो मार्क के बारे में पूछता है। फिर जैक्स को पता चल जाता है कि मार्क है। फिर दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली के साथ वही खाना खा रहा होता है। फिर वहाँ पर सब जीरो सारे फाइटर्स को मारने की शुरुआत करने के लिए कोल के पास आता है। फिर उसके बाद जैक्स वहाँ उन्हें बचाने आ जाता है और फिर जैक्स उन्हें बताता है कि ये मार्क बर्थ मार्क नहीं है, ये चूजन वन है मॉर्टल कॉम्बैट में फाइट करने के लिए और उसे सोनिया ब्लेड के पास जाना चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से वहाँ सब जीरो आ जाता है और जैक्स कहता है कि उसके पास भी मार्क है, मतलब वो भी एक चूजन वन है जैसा कि है। फिर वहाँ सब जीरो आता है तो जैक्स कोल से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेके निकलो, मैं इसका सामना करता हूँ, और जैक गाड़ी से उतर के सब जीरो का सामना करने निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ जैक्स और सब जीरो की बहुत खतरनाक फाइट होती है जिसमें हाँ सब जीरो जीत जाता है और जैक्स को मार देता है। फिर कोल दूसरी तरफ अपनी फैमिली को एक सख्त जगह पहुंचा के सोनिया ब्लेड से मिलने चला जाता है जिससे जैक्स ने उसको मिलने को कहा था। और वहां पहुंच के उसे पता चलता है सोनिया ब्लेड मिलती है और सोनिया ब्लेड रिसर्च कर रही है मॉर्टल कॉम्बैट पे। तो वो भी एक फाइटर है पर वो चूजन वन नहीं है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। उसके मार्क ने फिर उसे मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में बताती है कि मॉर्टल कॉम्बैट एक प्रतियोगिता है पौराणिक जहाँ फाइटर्स रखते हैं दो रेलंग के, पर शुरुआत में कोल इन सब में कुछ विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ कानो बैठा होता है, कानो वन आइड, वो भी एक चूजन वन ही होता है। सोनिया ब्लेड उससे रेडियंट टेम्पल के बारे में पूछती, पर तभी वहाँ एक लेजर्ड अटैक कर देता है और कानो का जो फेस होता है वो पूरी तरीके से वो खराब कर देता है और कानो पर बाद में उस लेजर्ड को मार देता है। फिर दूसरी तरफ सोनिया ब्लेड रेडियंट टेम्पल के बारे में फिर से पूछती, पर कानो बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मुझे अपनी सिंपल आईडी थी। पर सोनिया ब्लेड तब उसे 3 मिलियन देकर खरीद लेती है, मतलब वो पैसे के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो लोग प्लेन से डायरेक्ट डेजर्ट पहुंच जाते हैं और डेजर्ट में वो लोग खो जाते हैं। इसी बीच सोनिया ब्लेड और कानो के बीच एक बहस होती, तभी वहां पर ल्यू कैंग आ जाता है और ल्यू कैंग एक वन ऑफ द चैंपियंस है। फिर वो उन्हें रेडियंट टेम्पल ले जाता है, वो कहता है कि सही जगह उधर है, तो वो रेडियंट टेम्पल तभी वहाँ पहुँचते हैं और कानो उन्हें सब बताता है कि मॉर्टल कॉम्बैट क्या है। जब ये सब आंखों से देखकर कोल को यकीन हो जाता है ऐसा कुछ है। फिर ल्यू कैंग बताता है कि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमें उनसे लड़ना होगा, वो लोग टूर्नामेंट चाहते नहीं, वो हमारे फाइटर को मार रहे। तभी वो सब उनको पता चलता है जैक्स अभी जिंदा है पर उसके दोनों हाथ कट चुके हैं और वो चलने फिरने की हालत में तो बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी तरफ ल्यू कैंग उन्हें रेडन के पास ले जाता है और रेडन उन्हें देख के बहुत दुखी होता है, कहता है कि ना तो तुम लोग फिट हो, ना मेंटली तैयार हो, ना फिजिकली तैयार हो, और सोनिया ब्लेड के पास तो मार्किंग ही नहीं है, तो तुम लोग कैसे लड़ोगे। तो इसी बात पे वहाँ बहस होने लगती। तभी वहाँ सब जीरो और टपकता है और सब जीरो बाकी फाइटर्स को मारने आता है। तभी पीछे से वो ल्यू कैंग पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है द ग्रेट कुंगलाओ की जो डिसेंडेंट है वॉरियर कुंगलाओ का। फिर आगे वहाँ शंगसुंग आ जाता है पूरी अपनी फौज को लेके ताकि वो अर्थ के सारे वॉरियर्स को खत्म कर सके। पर उसी बीच आ जाते हैं द ग्रेट गॉड ऑफ थंडर शंगसुंग। रेडन का मजाक उड़ाता है कि तुम ऐसे वॉरियर्स लेके आए हो। तभी रेडन उन सबके बीच एक शील्ड खड़ी कर देते हैं जिससे संगसुंग उस पार नहीं आ सकता और
वो लोग थोड़े वक्त के लिए बचे रहेंगे। तभी सब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, पर सोनिया ब्लेड प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि वो चूजन वन नहीं है और उसके पास मार्क नहीं, इसलिए उसको रोक दिया जाता है। तभी जैक्स को हैंड्स मिल जाते हैं जो कि रोबोटिक होते हैं। तभी उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है और वो बताते हैं कि उन्हें अपना अकाना अनलॉक करना होगा। अकाना यानी उनके अंदर की पावर्स उन्हें अनलॉक करनी होगी। तो वो लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, पर उनका अकाना लॉक ही नहीं होता, वो हर बार हारते हैं। तो लियो कैंग उनको एडवाइस देता है कि तुम्हें प्रैक्टिस अपनी कड़ी कर देनी चाहिए जिससे तुम्हारा अकाना अनलॉक हो जाए। तभी जैक्स भी अपने हैंड से ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो लड़ सके। और जब वो लोग खाना खा रहे होते लियू कैंग और कानो के बीच एक बहस होती है कि कौन पावरफुल है। तभी कानो का काना अनलॉक हो जाता है जो कि वो आंखों से लेजर फेंक सकता है। तभी दूसरी तरफ कोल अपने परिवार के पास वापस जाने की जिद करता है और रेडर से भेज देते हैं। फिर दूसरी तरफ कानो दुश्मनों के साथ मिल जाता है और शील्ड खोल देता है, और जिससे कि क्या होता है, गोरो आके कोल के घर पे अटैक करता है और शंगशुंग और बाकी लोग वहाँ रेडियंट टेम्पल पे अटैक कर देते हैं और सबको मारने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत बुरी फाइट होती है उन लोगों के बीच। तभी कोल योंग का भी एकाना अनलॉक हो जाता है और जैक्स का भी एकाना अनलॉक हो जाता है। इसके रोबोटिक आर्म ताकतवर हो जाते हैं। फिर कोल वापस रेडियंट टेम्पल जाता है और उसे देखकर शंगशुंग और बिहान बहुत शॉक हो जाते हैं और रेडियन उन्हें बताते हैं कि हांजो हाशाशी की ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है, और रेडियन सबको टेलीपोर्ट करने लगते हैं और कहीं और तभी ले जाने लगते हैं। कोल योंग को सब जीरो रोक लेता है और उसी बीच कोगलाव आ जाता है। कोगलाव अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है बचाने के लिए कोल को। फिर वो सब एक जगह टेलीपोर्ट होते हैं और एक एक वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग टूर्नामेंट नहीं चाहते तो हम भी उन्हें टूर्नामेंट नहीं देंगे। वो एक एक बंदे चूज कर लेते हैं, फिर उन सबको मारने लगते हैं और सब जीरो को लास्ट के लिए रखते हैं जिससे वो लोग सब जीरो को टीम अप करके मार सके क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। पर तभी सब जीरो पीछे से पहुंच के कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है। तो कोल भी उसके पीछे भाग भाग कर सब जीरो के जाल में फंस जाता है। फिर कोल और सब जीरो के बीच एक बहुत भयानक फाइट होती है जिसमें अचानक से हांजो हसाशी यानी स्कॉर्पियन आ जाता है और स्कॉर्पियन और हांजो सब जीरो के बीच फाइट होती है। फिर स्कॉर्पियन और कोल मिल के सब जीरो को मारते हैं और आखिर में सब जीरो मर जाता है और स्कॉर्पियन उसे जला के मार देता है। फिर रेडर उन सब से बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ संग आ जाता है और उनसे कहता है कि अगली बार मैं अपनी आर्मी लेके आऊँगा, फाइटर लेके नहीं आऊँगा। और फिर रेडन कहते हैं कि उन्हें सारे चैंपियंस को ढूंढना होगा। फिर हमें बाद में एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें जोनी की सिक्का होता है